नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है बिहार से, जहां पर बीजेपी में भारी बगावत हो गई है। बीजेपी पार्टी के अंदर लगभग 4 गुट आपस में बढ़ गए हैं। मैं आपको इसकी खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बिहार बीजेपी में 4 गुट, इसलिए चेहरा नरेंद्र मोदी ही होंगे। यानी कि बिहार के अंदर चुनाव में बीजेपी सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। दूसरा कोई नेता इतना मजबूत नहीं मिल रहा है जिसके बदौलत वो चुनाव लड़े, और इससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी के अंदर बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि जहां एक तरफ जो है एक गुट है तो दूसरी तरफ दूसरा गुट है। आपस में इस तरह से बीजेपी के 4 गुट टकरा गए हैं, जिसके चलते बीजेपी की मुश्किलें बिहार के अंदर चुनाव से पहले बढ़ गई हैं। आप सभी जानते हैं कि बीजेपी अब तक सीएम पद के लिए कोई चेहरा तक ढूंढ नहीं पाई है, इसलिए पीएम मोदी के नाम पर ही बिहार के अंदर बीजेपी चुनाव लड़ने का जो है एक तरह से इरादा कर रही है। और यह चीज दर्शाती है कि बीजेपी किस तरह से बिहार के अंदर उथल पुथल हो चुकी है। हालांकि चुनाव में इसका कितना असर होगा यह तो देखने वाली बात है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी गठबंधन यानी आरजेडी और जेडीयू को हराने का दम भर रही थी, वो दम अब कहीं ना कहीं बीजेपी का निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। ब्रजभूषण शरण को बड़ा झटका। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जो अब कहा है वो ब्रजभूषण की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। आप इस खबर को देख सकते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा मुकदमा चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत है। जिस तरह से लगातार बीजेपी ब्रजभूषण को लेकर के अपना नरम रवैया अख्तियार किए हुए है, इसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब फाइनली दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बात कोर्ट में कही गई है वो ब्रजभूषण की मुश्किलें बढ़ा देने वाली है। पुलिस ने एक अदालत में बताया है कि महिला पहलवानों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में ब्रजभूषण शरण पर मुकदमा चलाने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत है। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस ने जोर का झटका दिया है। पुलिस ने एक अदालत में बताया है कि महिला पहलवानों के साथ कथित उत्पीड़न के मामले में ब्रजभूषण शरण पर मुकदमा चलाने के लिए उसके पास कई सबूत हैं जो मुकदमा चला सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल को बताया कि ब्रजभूषण शरण सिंह और निलंबित WFI सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। यानी कि यह अब साफ हो गया है कि ब्रजभूषण की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और आने वाले दिनों में ब्रजभूषण को जेल की हवा खानी पड़ सकती है या उनको केस का सामना करना पड़ सकता है। वैसे जिस तरह से बीजेपी का रवैया अब तक ब्रजभूषण के मामले पर रहा है वो काफी चौंकाने वाला है। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद ब्रजभूषण शरण को बीजेपी पार्टी से भी निकालेगी और उनको सस्पेंड करेगी, लेकिन ऐसा बीजेपी ने किया नहीं, बल्कि बीजेपी के कई नेता ब्रजभूषण के साथ नजर आए, उनके मतलब जो समर्थन में नजर आए। लेकिन अब फाइनली दिल्ली पुलिस की तरफ से जो खबर है वो बीजेपी के लिए बेचैनी बढ़ा देने वाली है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि अयोध्या से सामने आ रही है, जहां पर अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जो है मामले में एक बड़ा घोटाले का खुलासा हुआ। 19 करोड़ 73 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। आप इस खबर को देखिए। पेंशन योजना के फंड की हेराफेरी, आयुष्मान भारत योजना की खामियों के बाद CAG ने एक और खुलासा किया है। नया खुलासा अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। CAG ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताया है कि अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अधिक लाभ पहुंचाया गया है। रिपोर्ट में कई और अनियमितताओं की बात भी सामने आई है। CAG ने जनवरी 2015 से मार्च 2022 के बीच स्वदेश दर्शन योजना की परफॉर्मेंस ऑडिट की है। यह रिपोर्ट 9 अगस्त को लोकसभा में पेश की गई है। इसमें CAG ने बताया कि योजना के तहत 6 राज्यों में चल रहे 6 प्रोजेक्ट्स के तहत ठेकेदारों को 19 करोड़ 73 लाख रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाने का मामला सामने आया है। यह अपने आप में बेहद चौंकाने वाली खबर है, लेकिन मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों, जो कि सामने आ रही है। एक बीजेपी
के नेता का विवादित बयान सामने आया है। आप इस खबर को देख सकते हैं, न्यूज 24 की यह खबर, मियां वोट तो दोगे नहीं पर वोट डालने भी मत जाना। मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव से पहले भाजपा के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आलोक शर्मा, उन्होंने यह विवादित बयान दिया है। यानी कि चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान करने का प्रयास शुरू किया जा चुका है, वो भी किस पार्टी के नेता के द्वारा। यह खबर आपके सामने है। यानी बीजेपी के अंदर लगातार वोट को बटोरने के लिए, वोटों को डिवाइड करने के लिए हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड है वो खेलना शुरू किया जा चुका है। खुद एमपी में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा ने मुस्लिमों को लेकर के कहा है कि मियां वोट तो दोगे नहीं पर वोट डालने भी मत जाना। और यह भी कहा कि जिस घर में आप रह रहे हो यह घर प्रधानमंत्री आवास योजना का है। यानी कि सारे मुसलमानों का नाम लेकर के कहा कि आपका घर प्रधानमंत्री आवास योजना का, ऐसा दावा खबरों के मुताबिक किया जा रहा है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन यह जो बयान आया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। जिस तरह से गठबंधन की 26 पार्टियों ने अपने दल का नाम इंडिया रखा था, उसको लेकर के बीजेपी को पहले ही मिर्ची लगी हुई थी। और अब खबर यह है कि एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा करके यह मांग की गई थी कि देश के नाम पर किसी गठबंधन का नाम नहीं होना चाहिए। और इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और इस याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इंडिया का नाम इस्तेमाल करने से रोकने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका लगाने वाले व्यक्ति से कहा कि आप पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह की याचिका लेकर के आए हैं, इसलिए आपकी याचिका हम नहीं सुन सकते। यह कहते हुए इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। संजय राउत ने केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर जबरदस्त हमला किया है। किस तरह से, आप इस खबर को देखिए। संजय राउत का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, देशद्रोह का कानून हटाए जाने की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उद्धव ठाकरे गुट से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र और भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अपने पुणे स्थित वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर के खिलाफ देशद्रोह का कानून नहीं लगाया। जिन्होंने पाकिस्तान को रक्षा रहस्य बेचे वह आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता हैं। क्या आप उनको बचाने के लिए ही देशद्रोह का कानून हटा रहे हैं? यह यहां पर सवाल उनकी तरफ से किया गया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश में जिस तरह से हेट स्पीच और हेट क्राइम बढ़ रहा है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। आप इस खबर को देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट क्राइम और हेट स्पीच मंजूर नहीं। केंद्र सरकार को ऐसे मामलों को रोकने के लिए कमेटी बनाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब हेट स्पीच देने वाले लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपकी क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।